हेलो बच्चों, मैं रोलिंग पांडे आप लोगों को आज से मैथ पढ़ाऊंगी। मैथ किसी को बिल्कुल भी नहीं आती हो पर सीखने की इच्छा रखता हो, बिल्कुल शून्य से लेके इंटर तक की बढ़िया मैथ आज मैं जीरो से ही शुरू करूंगी। बस किसी को कुछ भी ना आता हो, बस ध्यान से, पहला दिन है आज, ध्यान से डेली मैं एक वीडियो दो वीडियो जब जैसा टाइम मिलेगा वैसे अपलोड करती रहूंगी। क्रम से आप देखते रहें, बिल्कुल निश्चित ही पूरी इंटर तक की मैथ मैं सिखा दूंगी। उससे आप कंपटीशन की भी समझेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, आईआईटी वगैरह का, नीट का, सीडीएस का, एयरफोर्स का, कोई भी एग्जाम देंगे या कहीं भी आगे तैयारी करेंगे, हर किसी में मैथ जरूरी होती है। जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है वो बिल्कुल मतलब शून्य से शुरू करे। बिल्कुल जो सोचता हो कि मुझे आता नहीं पर मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे क्रमवार नहीं कोई पढ़ा रहा है, तो मैं क्रमवार आज से पहला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। डेली एक वीडियो दो वीडियो इंटर तक की बहुत अच्छे से एक एक क्रम से बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। डेली आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें। चलिए हम लोग आज देखते हैं, कोई भी चर पद होते हैं तो जैसे संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये अचर पद होंगे। संख्याएं हैं वो, ये कौन से पद होंगे? अचर पद होंगे। इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट होंगे। चर पद कैसे? जैसे x है, y है, z है, इस तरह के पद चर पद कहलाएंगे। अब जैसे लिखा हुआ है 1 + 3x² + 2x प्लस का 3x2। अब इस पे कह दे, ये पूरा क्रम लिखा हुआ है, इस पे बोल दे इसको आरोही क्रम में लिखिए। बोल देता है आरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, होता क्या है, जो ये कांस्टेंट पद होते हैं, संख्याएं होती हैं, ये सबसे छोटा माना जाता है क्योंकि इस पे कोई घात नहीं होती है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और जो अवरोही क्रम होता है वह घटता हुआ क्रम होता है। अब इस पे हम कैसे देखेंगे? अब संख्याएं हो तो लोग जानते हैं कि छोटी गिनती लिख दो क्रम से, तो अब इस पे लोगों को पता नहीं रहता मैं कैसे लिखूं। देखिए ये जो संख्या है ये अचर पद है, इस पे कोई घात नहीं होती, इस पे शून्य घात होती है। तो हमें आरोही क्रम पे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो शून्य घात वाला ही पहले लिखेंगे। इसका लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। शून्य घात वाला कौन है? 1 हो या कोई भी संख्या हो, ये नहीं कि 4 हो या 10 हो या 100 हो, 1000 हो तो हम सोचे उस पे मतलब ज्यादा पावर होगी। कोई भी संख्या हो, कोई भी बनी रहे x y z, अगर वो संख्या है तो उस पे पावर शून्य होगी। ठीक है, अचर पद होता है ये। इसके बाद एक किस पे घात है? सर क्यों लिख लो, एक किस पे घात है? जिसपे कोई घात ना लगी हो वो एक, उस पे एक घात होती है। यहाँ पे एक घात है, एक घात लिखी नहीं जाती है कभी भी, तो ये जीरो के बाद क्या आएगी? एक घात। और एक चीज बताए, इसके बगल में संख्या कितनी भी बनी रहे, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, कुछ भी लिखा हो, हमें कुछ मतलब नहीं। हमें मतलब किससे? इनसे, इनकी घात देखना है। इनकी घात आरोही क्रम में क्रमवार लिखना है। तो इसकी घात 1 है तो इसको लिखेंगे, नहीं कि इसके बगल में 2 है तो छोटा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी बना रहे, यहाँ 1000 100 10,000 कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं, सिर्फ इसकी घात देखना है। इसकी घात 1 है तो इसके बाद आएगा। इसके बाद 2 घात वाला कौन है? 2 घात वाला ये है। इसी तरह में इसकी बगल की संख्या से कुछ मतलब नहीं, बस घात 2 है तो इसके बाद में आएगा 3x²। अब 3 वाला लिख दो, 3x3। ये इसका हो गया आरोही क्रम। अब बोले अगर अवरोही क्रम इसी सवाल में, तो अवरोही क्रम में हम कहां से चलेंगे? बाद से चलेंगे। अवरोही क्रम में कहां से चलेंगे? बाद से। ये बढ़ता हुआ क्रम है और वो कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम है। तो बाद वाला लिख दो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये पूछा जाता है काफी एग्जामों में, और 9th के सिलेबस में ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अब मैं मानती हूँ अब आ गया होगा आप लोगों को समझ में। एक आध एग्जाम्पल और ले लेती हूँ।
4 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 3x³ प्लस 9x प्लस 8x² प्लस 9x की पावर 6। अब ये थोड़ा बड़ा ले लिया है, इस पे बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। अब सबसे पहले हमें इस पे देखना है संख्या कोई है कि नहीं है, देख लेना है, क्योंकि संख्या में शून्य आरोही क्रम में लिखना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। संख्या में शून्य पावर होती है, तो संख्या कहाँ है, पहले नंबर पे लिखी हुई है। इसके बाद हमें देखना है कि एक पावर वाला कोई पद है या नहीं है, ये है। एक पावर वाला कौन है, ये है। इसके बाद देखना है 2 पावर वाला कोई पद है। ये हमें उसकी बगल की संख्या से कोई मतलब नहीं है, उसकी पावर देखना है। इसके बाद हमें देखना है 3 पावर वाला कोई पद है ये। इसके बाद हमें देखना है 4 पावर वाला कोई पद है, एक एक की देख लो पहले गौर से, है नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 5 देखो, 5 वाला हाँ है ये। 5 के बाद 6 देखो, ये अब हमारे हिसाब से पूरे हो गए, मगर इसके बाद भी कभी कभी ज्यादा पद होते हैं तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, देख लो हमारे पूरे हो गए, पद के नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, पूरे हो गए और ये क्रम में लिख गए, आरोही क्रम में हो गए। इसी तरह अवरोही में पूछे तो उल्टा, सबसे बड़ा देखेंगे फिर छोटा। चलो इसको मिटा के बता देते हैं एक बार। अवरोही में जैसे इसी का अवरोही क्रम का है, अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर छांटेंगे। पूरे समीकरण में सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 6 है, उसको लिखेंगे पहले। उससे छोटी 5 है, उससे छोटी 4 है नहीं है, 3 है, 3 को लिख देंगे। उससे छोटी 2 है, उससे छोटी 1, पावर इसकी देखना है हमें, x की पावर 1 है, उससे छोटी संख्या है। ये हमारा कौन सा हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह जो हम क्रम से चलते हैं, सबसे बड़ी देख लेते हैं, फिर उससे छोटी अगर है तो लिख देते हैं, नहीं होती है तो आगे वाला पद देख के लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमें बस इतना याद रखना है कि संख्या चाहे जितनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर उस पे कोई पावर नहीं होती है, वो अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, वो उस पे कोई पावर नहीं होती, x पे पावर होती है। इसी तरह y, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस था तो हमने आसानी से कर लिया, अब बीच में माइनस भी हो बाई चांस। 8x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 5 माइनस 3x² प्लस 7x की पावर 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। मान लीजिए अवरोही क्रम होता है घटते हुआ क्रम, अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए अवरोही क्रम क्या में हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम पूरे में देख लेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सबसे बड़ी पावर 8 है, उसी को लिख दो सबसे पहले। उससे छोटी देखो, उससे छोटी कौन है, 6। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें उसके आगे का चिन्ह भी देखना है। अभी तक तो प्लस प्लस था, सब में हमने प्लस प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब यहाँ समस्या है, यहाँ किसी में प्लस है किसी में माइनस है, तो जो जिसमें चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा, और वो पद जब लिखा जाएगा जब ही वो चिन्ह लगेगा। तो ये है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ये इसके आगे का चिन्ह देखा जाता है। और एक चीज, जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो इस पे प्लस है, अगर माइनस होता तो लगा जरूर होता, अगर कोई नहीं लगा है तो हम प्लस मानेंगे हमेशा। तो इसके बाद 6 है, ठीक है 6 से लिख दो। अब कौन आएगा, 5। 6 के बाद 5 आएगा, 5 ये लिखा हुआ प्लस है, चलो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 के बाद 4 लगा दो। इसके बाद 3। अब देखो समस्या है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस ही लगाना पड़ेगा, जो लगा हुआ है वही लगाया, नहीं हमें वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर। अब इसके 3 के बाद 2 आता है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिस पद को हम लिखेंगे उसके आगे का चिन्ह जरूर चेक करेंगे, जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। अब स्टूडेंट हम समझते हैं, इस बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरणों को जोड़ना घटाना बताते हैं।
पहले हम एक दो दे देते हैं आप लोगों को करने के लिए, यही क्वेश्चन करिएगा। देखिए ये है 8 प्लस 9x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x। समीकरण को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आपको क्या देख लेना है, कोई कांस्टेंट है कि नहीं। अवरोही में क्या होता है, ये देखा जाता है सबसे पहले कि सबसे बड़ी पावर किसकी है, उसी को लिखा जाता है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और आरोही में क्या होता है, पहले ये देखा जाता है कि कांस्टेंट कौन है कि नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक पावर देखी जाती है, नियम है इसका। पहले कांस्टेंट देखेंगे, है तो लिख देंगे, नहीं है तो फिर एक पावर किसकी है तो लिख देंगे, नहीं है तो फिर 2 देखेंगे, 2 है तो लिख देंगे, नहीं फिर 3 देखेंगे। क्रम वाइज देखते हैं, ये नहीं कि हमें 5 दिख रहा हमने 5 लिख दिया, 10 दिख रहा, कुछ नहीं, क्रम से चलना है। अगर हमें अवरोही में है तो हम सबसे बड़ी देखेंगे, फिर उससे छोटी है तो लिखते जाएंगे, नहीं है तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम समझते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज इतना ही रखते हैं, कल मैं समीकरणों को जोड़ना और घटाना और गुणा करना तीनों बताएंगे। और आप लोग कल का वीडियो जरूर देखें। और आज ये मैंने 3-4 सवाल बताए, उनको वीडियो पॉज करके नोट कर लें और इनको जरूर अपने मन से बनाएं, लिखें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दिक्कत आएगी तो मैं कल फिर इनके बारे में